हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और प्रूनिंग किए हुए गुड़हल में नए शूट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और अभी जो फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में दे रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग होना स्टार्ट होता है। जिस किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, ये फर्टिलाइज़र देने से आपके प्लांट में 100% फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए मेरे प्लांट्स, तो ये हाइब्रिड हिबिस्कस है और विंटर में भी ये बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग कर रहे हैं और साल भर ही ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो इनका कोई डोरमेंसी पीरियड होता नहीं है। और मैंने इस प्लांट में फर्टिलाइज़र दिया था क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र दिया था। इसके बाद इसमें बर्ड्स आना शुरू हो गया है। ये जो येलो कलर का हिबिस्कस है, तो आपसे मैंने शेयर भी किया था। तो ये देखिए इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हुआ है। और आपको कंटिन्यू फर्टिलाइज़र देना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हिबिस्कस जो होते हैं हैवी फीडर प्लांट होते हैं और बढ़िया से फ्लावरिंग करने के लिए इनको अच्छे से फर्टिलाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। तो 7 डेज़ के इंटरवल में आपको कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र देना ही होगा। और मैं अपने सारे ही वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कौन से फर्टिलाइज़र के बाद कौन सा फर्टिलाइज़र देना होता है। ये मैं शेड्यूल बताती रहती हूँ फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस में ये है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारे जो गार्डनर फ्रेंड्स हैं इनको मालूम होता है, लेकिन जो न्यू गार्डनर फ्रेंड है उनको कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कौन से फर्टिलाइज़र अभी देना है, इसके बाद कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो गुड़हल को इस तरह 7 डेज़ के गैप में फर्टिलाइज़र देना ही होता है। सॉलिड फर्टिलाइज़र देना होता है, इसके बाद लिक्विड देना होता है, इसके बाद फोलियर स्प्रे करनी होती है और कंटिन्यू देना चालू रखना होता है। तो इस तरह जिस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, न्यू बर्ड्स नहीं बन रहे हैं, इनमें आप फ्लावरिंग के लिए जो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं वो है बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसके 7 डेज़ बाद आप अनियन पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उनका लिक्विड बना के देना है। और इस पर भी वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही ईजी है इनको बनाना और सभी के घर में ये मिल जाता है। और आज मैं जो फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ वो बहुत ही कारगर फर्टिलाइज़र है, आप इनको भी देते रहिए। और साथ ही साथ जो आज मैं बताऊँगी वो फर्टिलाइज़र भी आपको देना है, लेकिन ये महीने में एक ही बार देना होता है। लेकिन खाली फर्टिलाइज़र से नहीं होता फ्रेंड्स, गुड़हल को सनलाइट बहुत ही अच्छी देनी चाहिए। उसको कम से कम 5 से 6 घंटे का धूप देना है, तभी प्लांट में फ्लावरिंग होगी। और अगर आपका प्लांट देसी गुड़हल है तो आपको इसे दिन भर धूप में रखना होगा। तो पेस्ट की वजह से भी कभी कभी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, तो आपको 1 या 2 दिन के गैप में प्लांट में जो स्प्रेयर होता है उससे ज़ोर से स्प्रे करके प्लांट को शावरिंग कराना चाहिए। इससे पेस्ट आएंगे तो भी चले जाते हैं। और 20 से 25 डेज़ के गैप में एक बार प्लांट में जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है उनका स्प्रे करना है। तो इससे क्या होता है, प्लांट में जो न्यूट्रिशन है इसकी कभी कमी नहीं होती। तो जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ, ये फर्टिलाइज़र ये है, तो ये है कॉफ़ी पाउडर। तो 2 रुपये का जो सैशे आता है वो, तो ये जो कॉफ़ी पाउडर है ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो इसे देने से प्लांट की मिट्टी एसिडिक होगी तो प्लांट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाएगा। और प्लांट की न्यूट्रिशन की जब पूर्ति होगी तभी प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो ये आपको समझना है, इसे बार बार नहीं देना है, महीने में सिर्फ एक ही बार देना है और इसका मात्रा का भी ध्यान रखना है। तो मेरी इस पॉट की मिट्टी गीली है, तो कभी भी आपको गीली मिट्टी में नहीं देना है। पॉट की मिट्टी जब ड्राई हो तभी देना है और सुबह या शाम को देना है, भरी दोपहर में नहीं देना है। तो इस पॉट की मिट्टी ड्राई है तो मैं इसी में दूंगी। और आपको साथ ही साथ सारे फर्टिलाइज़र ही कंटिन्यू करने हैं, लेकिन गैप रखना है। 7 to 10 डेज़ के गैप में आपको फर्टिलाइज़र देते रहना है। तो मैं जो बताती हूँ बनाना पील का फर्टिलाइज़र, ये मैं घर में बना कर रखती हूँ और इससे मुझे बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। मैंने कभी भी केमिकल पोटाश यूज़ नहीं किया है। और ये जो ऑनियन पील फर्टिलाइज़र है वो भी आप रख सकते हैं, या नॉर्मली ऑनियन का जो छिलका आता है, ड्राई छिलका, उसको आप मिट्टी में डालकर दे सकते हैं। तो इससे प्लांट पे फंगस नहीं लगती
और बनाना का पील जो है वो आप डायरेक्टली मिट्टी में ना डालें। तो बनाना पील एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है पोटेशियम का, तो इसे आप लिक्विड की तरीके से अपने प्लांट में दे सकते हैं। और ये जो मैंने कॉफ़ी पाउडर बनाया है इसको आप ड्राई भी दे सकते हैं मिट्टी में, और इस तरह लिक्विड बनाकर दे सकते हैं। तो लिक्विड का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि लिक्विड होने से क्या होता है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं, और इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट में ओवरऑल जो प्लांट की हेल्थ है वो बढ़िया करते हैं। तो ये आप आपके 10 इंच के पॉट में 100 ml डाल सकते हैं। और ये देखिए मेरे जो रोज़ प्लांट हैं बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो मैं रोज़ में भी ये फर्टिलाइज़र देती हूँ और इसमें बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग होती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है इसे सिर्फ महीने में एक ही बार यूज़ करना है, बार बार यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा एसिडिक होगी तो भी प्लांट में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।